सुंदर सी सुबह की प्रार्थना में सभी मसीह मित्रों का स्वागत करते हैं। मेरे प्रियजनों, आज हम सभी लोग पिता परमेश्वर के 5 वचन पढ़ेंगे और इन 5 वचनों के माध्यम से पिता परमेश्वर हमारे दुख में, हमारे परेशानियों में हमारे संग रहेगा और हमारे कण कण में पिता परमेश्वर वास करेगा। मेरे प्रियजनों, इन्हीं 5 वचनों के माध्यम से हमारे जीवन में जितने भी दुख हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, वो सारे दुख, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी मेरे प्रियजनों, क्योंकि पिता परमेश्वर हमें चंगा करता है, ठीक करता है और हम पिता परमेश्वर के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता की शरण में जाते हैं, पवित्र आत्मा की शरण में जाते हैं, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा से दुख के समय पिता परमेश्वर से विनती करते हैं कि हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, आज हम सभी मसीह मित्र दुख में हैं। प्रभु जी, हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं और इन समस्याओं बाधाओं को लेकर हम आपकी शरण में उपस्थित होते हैं। प्रभु जी, इन सभी समस्याओं बाधाओं का निवारण करिए मेरे पिता परमेश्वर। आज हमारे सारे दुखों को दूर करेंगे, चंगा करेंगे। मेरे प्रियजनों, इन 5 वचनों के माध्यम से पिता परमेश्वर हमको अवश्य ही चंगा कर देंगे, ठीक कर देंगे। तो मेरे प्रियजनों, प्रार्थना को अंत तक जरूर सुनो। फिर मेरे प्रियजनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि सुबह शाम की प्रार्थना का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। मेरे प्रियजनों, प्रार्थना को वचन के माध्यम से शुरू करते हैं। हालेलुया, आमीन। मेरे प्रियजनों, यूहन्ना 3 अध्याय उसका 8 पद में लिखा है, हवा जिधर चलती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर से आती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। मेरे प्रियजनों, आज पिता परमेश्वर इस वचन के माध्यम से हमें यह समझा रहा है कि हवा भी पिता परमेश्वर का एक अंग है। मेरे प्रियजनों, पिता परमेश्वर के द्वारा ही यह दुनिया में हवा चलती है और हम इस हवा को महसूस करते हैं, इस हवा को अपने अंदर अर्पण करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार पिता परमेश्वर भी इस धरती पर है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं मेरे प्रियजनों, लेकिन हम देख नहीं सकते हैं। और उसी पवित्र आत्मा के नाम से आज हम सभी लोग विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं वचन के माध्यम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ईश्वर की शरण में जाते हैं, यहोवा की शरण में जाते हैं और पिता परमेश्वर से विनती करते हैं। पिता परमेश्वर हमारे जीवन में जितने भी दुख हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, वो सारी दुख, सारी परेशानियों को दूर करता है। मेरे प्रियजनों, आज हम पिता परमेश्वर से बारंबार विनती करेंगे, बारंबार प्रार्थना करेंगे और पिता परमेश्वर से कहेंगे कि हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, आज हमारे जीवन में तमाम सारे दुख, तमाम सारी परेशानियां हैं, लेकिन आज मैं उन सभी दुख, सभी परेशानियों को भूलकर तेरी शरण में आया हूँ। प्रभु जी, मुझे अपनी शरण का दास बना लो और मुझे चंगा कर दो, ठीक कर दो और मैं सुरक्षित हो जाऊं। पिता परमेश्वर आपकी अवश्य सुनेगा मेरे प्रियजनों, कि पिता परमेश्वर कहता है। पिता परमेश्वर का अगला वचन 1 पतरस 1 अध्याय उसका 16 पद में लिखा है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पिता परमेश्वर कहते हैं कि तुम भी पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। मेरे प्रियजनों, यदि आज आप पवित्र हो, पिता परमेश्वर की शरण में जाते हो, तो पिता परमेश्वर आपको अवश्य ही ठीक करेगा, आपको अवश्य ही चंगा करेगा। आपका जीवन, आपका मार्ग चिंता से दूर हो जाएगा मेरे प्रियजनों, क्योंकि परमेश्वर का अगला वचन भी यही है। भजन संहिता 37 अध्याय उसका 5 पद में लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। मेरे प्रियजनों, जितनी भी चिंताएं हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, वो सारी समस्याएं, सारी बाधाओं को प्रभु यीशु मसीह की शरण में रख दे, पिता परमेश्वर की शरण में रख दे, यहोवा की शरण में रख दे। यहोवा पर भरोसा रख, यहोवा ही सब कुछ पूरा करेगा, पिता परमेश्वर ही सब कुछ पूरा करेगा। तेरे जीवन में जितने भी समस्याएं हैं, जितनी भी बाधाएं हैं, वो सारी समस्याएं, सारी बाधाएं पिता परमेश्वर के नाम से दूर हो जाएंगी। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ही आपका उद्धार करता है, परमेश्वर ही आपको बचाने वाला दाता है मेरे प्रियजनों, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही एक विषय है और इस विषय को यदि आज हम जान लेते हैं, इस विषय को यदि आज हम पढ़ लेते हैं, तो मेरे प्रियजनों, परमेश्वर आज हमारा उद्धार अवश्य करेगा। पिता परमेश्वर हमारे दुख को अवश्य देखेगा और हमारे दुख से हमें चंगा करेगा, ठीक करेगा।
मेरे प्रियजनों, क्योंकि हमारा बल ही पिता परमेश्वर है, हमारी शक्ति ही पिता परमेश्वर है। और यदि आज हम इसी बल इसी शक्ति को भूलकर किसी अन्य मार्ग पर चलेंगे, दुष्टता के मार्ग पर चलेंगे, तो पिता परमेश्वर हमें कभी माफ नहीं करेगा मेरे प्रियजनों। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि सच्चाई सदा बनी रहती है, परंतु झूठ पल भर भी नहीं टिकता मेरे प्रियजनों। ठीक उसी प्रकार पिता परमेश्वर हमें समझा रहा है, यदि आज तू पवित्र है तो पिता परमेश्वर की शरण में आ। पिता परमेश्वर तुझे बचाएगा, तुझे चंगा करेगा, क्योंकि वचन ही पिता परमेश्वर है और वचन में ही पिता परमेश्वर है और परमेश्वर ही वचन है मेरे प्रियजनों। यकीन के साथ वचन को पढ़ो, वचन को सुनो। पिता परमेश्वर आपके हर दुख हर परेशानियों को दूर करेगा मेरे प्रियजनों, क्योंकि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगी तब तुम सामर्थ्य पाओगे मेरे प्रियजनों। क्योंकि परमेश्वर का वचन भी यही है। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 8 पद में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगी तब तुम सामर्थ्य पाओगे, शक्ति पाओगे, और तुम्हारे अंदर ऐसी सामर्थ्य आएगी, ऐसी शक्ति आएगी जो तुम्हें किसी बुरी आत्मा से रोक नहीं पाएगी मेरे प्रियजनों। कोई भी बुरी आत्मा आपको नहीं रोक पाएगी, आपका उद्धार निश्चित हो जाएगा मेरे प्रियजनों। क्योंकि आज मैं तो यहोवा की ओर हूँ मेरे प्रियजनों, आप भी यहोवा की ओर आ जाइए। पिता परमेश्वर से विनती करिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करिए। परमेश्वर आपके हर असंभव कार्य को संभव कर देगा मेरे प्रियजनों। क्योंकि परमेश्वर का वचन मत्ती 19 अध्याय उसका 26 पद में लिखा है, परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है मेरे प्रियजनों। आज पिता परमेश्वर असंभव कार्य को भी संभव करता है। यदि आज हमारे जीवन में तमाम सारी समस्याएं हैं, तमाम सारी बाधाएं हैं, तो वो सारी समस्याएं, सारी बाधाएं पिता परमेश्वर देख रहा है, समझ रहा है। यदि आज हम पिता परमेश्वर की शरण पे पूरी निष्ठा, पूरे भाव से जा रहे हैं, पिता परमेश्वर से विनती कर रहे हैं, पिता परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, पिता परमेश्वर के वचन का पालन कर रहे हैं, तो मेरे प्रियजनों यकीन के साथ प्रार्थना करो, पिता परमेश्वर आपके हर असंभव कार्य को संभव कर देगा। यदि आज आप जिंदगी से हार चुके हो तो पिता परमेश्वर के वचन को सुनो, पिता परमेश्वर के वचन का पालन करो। यहोवा आपके सारे दुखों को दूर करेगा, सारी परेशानियों को दूर करेगा मेरे प्रियजनों। यदि आज विश्वास के साथ आप प्रार्थना करते हो, विश्वास के साथ प्रार्थना सुनते हो, तो मेरे प्रियजनों आज आपके सारे दुख, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपका हर कार्य बनेगा, आपका हर कार्य सफल हो जाएगा मेरे प्रियजनों। यकीन के साथ प्रार्थना करो, मेरा यकीन मानो, पिता परमेश्वर आपकी चिंताओं को दूर करेगा, आपकी चिंताएं बदल जाएंगी। पिता परमेश्वर पर भरोसा रखिए, हर चीज बदलेगी, हर समस्या का हल होगा, हर परेशानियों से आपको मुक्ति प्राप्त होगी मेरे प्रियजनों। आपका हर कार्य बनेगा, आपके घर परिवारों में जितने भी दुख, जितने भी परेशानियां हैं, वो सारे दुख, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी मेरे प्रियजनों। क्योंकि यहोवा ही हमको बनाता है, यहोवा ही हमें बिगाड़ता है। यदि आज हम यहोवा की ओर रहेंगे तो यहोवा हमें हर प्रकार से आनंदित करेगा और हम सभी लोग आनंदमय हो जाएंगे, यहोवा की भक्ति में डूब जाएंगे। यहोवा ही हमको अपनी शरण का दास बनाएगा और हम चंगा हो जाएंगे मेरे प्रियजनों। परमेश्वर का क्योंकि अंतिम एवं लास्ट एवं अंतिम वचन संहिता 118 अध्याय उसका 24 पद में लिखा है, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो चुके हैं मेरे प्रियजनों, मगन और आनंदित हो चुके हैं। पिता परमेश्वर की जय हो, पिता परमेश्वर की जय हो, प्रभु यीशु मसीह की जय हो, यहोवा की जय जयकार हो, यहोवा की जय जयकार हो। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। हालेलुया, आमीन।